आज इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर के बारे में सब कुछ सीखेंगे। सब कुछ से मेरा मतलब है एरिया, पेरीमीटर और साइड। कुछ भी निकालने को बोला जाए आप इजीली किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कुछ बेसिक फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक स्क्वायर का मतलब है उसकी सारी साइड्स इक्वल होना और सारे एंगल्स 90 डिग्री होना। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं स्क्वायर की कि उसके सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री होते हैं, यानी राइट एंगल होते हैं, और सारी साइड्स इक्वल मेजर की होती है, इक्वल मेजरमेंट होती है सबकी। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं अपने एरिया की तरफ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब आप कोई भी दो साइड को साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एक साइड को दूसरी साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना एरिया में फैला हुआ है, ये फिगर, ये शेप। ठीक है, तो एरिया को साइड इनटू साइड भी बोलते हैं। साइड को कई बार आप ए से भी रिप्रेजेंट करते हो, बुक्स में आपको ए लिखा हुआ मिल जाएगा, ए इंटू ए या ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर, कुछ भी बोल दो, ये आपका एरिया का फॉर्मूला है। राइट, अब चलते हैं पेरीमीटर की तरफ। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब है कि मैं अगर एक पॉइंट से, एक इस फिगर के एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करूं और चलते चलते ऐसे पूरे फिगर को कवर करूं, तो मैं टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लूँगी। तो ऑब्वियसली आप सारी साइड्स को क्या करोगे? प्लस करोगे। ये मैंने चला, फिर ये चला, फिर ये चला और फिर ये चला, वापस मैं उसी पॉइंट पे आ गई। तो टोटल कितना चला? तो सारी साइड्स को प्लस कर दोगे। सारी साइड्स को प्लस करने से मेरा मतलब है कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, नहीं, अगर मैं साइड को ए मान रही हूँ तो मैंने कितनी बार ए को प्लस किया? 4 बार। तो या तो पेरीमीटर ऐसे लिख लो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, या 4a लिख लो, 4 के साथ a को मल्टीप्लाई कर दो, 4 टाइम्स कर दो, यानी 4 इंटू साइड भी बोल सकते हो उसको। साइड को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इसके बाद समझो कि आपका साइड ऑफ द स्क्वायर कैसे निकालते हैं। यानी अगर आपको दिया जाए कि एक साइड निकालो स्क्वायर की, एरिया दिया जाए, तो क्या फॉर्मूला है? उसका फॉर्मूला होता है रूट एरिया, यानी एरिया का रूट कर दो। ठीक है, रूट का करने का मतलब क्या है? ध्यान से देखना, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, राइट। एरिया का जो फॉर्मूला है वो है साइड का स्क्वायर। अब साइड निकालना है तो स्क्वायर को आप इक्वल्स टू के उधर भेजोगे, तो इक्वल्स टू के उधर भेजेंगे तो जब भी स्क्वायर इक्वल्स टू की साइड चेंज करता है तो इधर जाके बन जाता है रूट। जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर उधर जाते हैं जब, तो स्क्वायर क्या होता है? उधर जाके रूट बन जाता है। तो रूट एरिया इक्वल्स टू साइड। ठीक है, ये आपके फॉर्मूलेज हैं। इन 3-4 फॉर्मूले को यूज़ करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलते हैं 2-3 क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। एक स्क्वायर पार्क है, उसका एरिया निकालना है, यानी वो कितने जगह में फैला हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना है। हुज पेरीमीटर इज़ 320 मीटर्स। तो आपको पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर का मतलब मैंने चारों साइड का सम दिया हुआ है आपको। तो यहाँ चारों साइड को अगर प्लस कर दोगे तो इट विल बी 320 मीटर्स। तो सबसे पहले आपको एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? आपको एक साइड चाहिए, और आपको दिया क्या हुआ है? आपको चारों साइड का सम दिया हुआ है। तो अब स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, तो देखो ध्यान से, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू ए या 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर की वैल्यू डालो, 320 इक्वल्स टू 4 इंटू ए। साइड की वैल्यू निकालनी है तो इसको यहीं पे रहने दो, और 320 को भी अपनी जगह रहने दो। आपको क्या करना है? इस 4 को उधर भेजना है। तो 4 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका आएगा 4 8 जा 32, तो 80 इक्वल्स टू साइड। तो बेसिकली आपकी एक साइड की वैल्यू है 80 मीटर्स। तो एक साइड जो है 80 मीटर्स लंबी है। अब आप इजीली एरिया फाइंड कर सकते हो। तो एरिया कैसे निकालोगे? एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड। तो 80 इंटू 80 करोगे, 8 8 जा 64 एंड 2 जीरोज़ हैं तो 2 जीरोज़ लगा दो। तो 6400 मीटर स्क्वायर। मीटर्स एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आता है, ध्यान रखना।
तो 6400 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड टू डेकोरेट द स्क्वायर मैट ऑफ एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक आपका फिर से स्क्वायर मैट है, आपको उसको डेकोरेट करना है, चारों साइड उसके लेस लगानी है। तो आपको उसको आपकी इसको लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड टू डेकोरेट द स्क्वायर मैट ऑफ एरिया। अब उसका एरिया दिया हुआ है, ये एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। सबसे पहले आपको लेस की लेंथ निकालनी है, यानी कि ये क्या पूछ रहा है, ये पेरीमीटर पूछ रहा है। लेस आप चारों तरफ लगाओगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि चारों तरफ लेस लगाने का मतलब है पेरीमीटर पूछ रहा है, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए आपको एक साइड चाहिए, साइड नहीं दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, तो एरिया से पहले साइड निकालो। तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, ठीक है। एरिया दिया हुआ है आपको 121 और साइड स्क्वायर नहीं पता, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, या ऐसे समझो कि इसको स्क्वायर की तरह रिप्रेजेंट करो। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर, 11 11 ज़ा 21। तो आपको एटलीस्ट कोशिश करना 20 तक स्क्वायर्स याद हों सबके। 11 का स्क्वायर एंड साइड का स्क्वायर, तो आप स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो साइड आपकी 11 सेंटीमीटर्स की आ गई, ठीक है। आपकी मैट की साइड जो है वो 11 सेंटीमीटर की है। अब एक साइड 11 है तो पेरीमीटर कितना होगा, 11 11 11 11, या तो 11 को 4 बार प्लस करो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड होता है, तो पेरीमीटर होगा 4 इंटू 11, इट विल बिकम 44 सेंटीमीटर्स। तो एरिया फिर से स्क्वायर में है, याद रखो स्क्वायर यूनिट में है, और जब आप पेरीमीटर्स निकालोगे या साइड निकालोगे तो आपका जो यूनिट होगा वो स्क्वायर में नहीं होगा, नॉर्मल सेंटीमीटर मीटर ऐसे लिखना है आपको। आई होप आपको स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और कुछ और क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, मैं आपको उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी।